हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आजकल हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो कल के लेक्चर में हमने पढ़ा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में मिलती हैं तो हमारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ज़बरदस्ती मिलाई जाती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हम वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को याद करने के लिए मोटे तौर पर एक बात ध्यान रख सकते हैं। खासकर कहाँ देखो, खासकर दर्पणों की बात चल रही है अभी। खासकर अभी हमें दर्पणों में याद रखना है। सिर्फ लेंसों की बात हम बाद में करेंगे। ठीक कि जब हमारा प्रतिबिंब, ध्यान से सुनना है, जब हमारा प्रतिबिंब वस्तु की ओर यानी कि बाईं ओर बनेगा। कहाँ बनेगा, देखो बाईं ओर बनेगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। और जब हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यानी कि दाईं ओर बनेगा तो हमें ध्यान रखना है वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो प्रतिबिंब हमारा आभासी यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। ये बातें हमें मोटे तौर पर याद रखनी है, खासकर दर्पणों में। लेंसों की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक समतल दर्पण ले लेना है। एक समतल दर्पण ले लेना है। देखो ये है हमारा समतल दर्पण। समतल दर्पण कैसा होगा, घरों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में एक दर्पण होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, यानी कि जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं। उसी को हम कौन सा दर्पण कहते हैं, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं, यानी कि प्लेन मिरर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक समतल दर्पण ले लेना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि समतल दर्पण पर हमें एक मुख्य अक्ष बनानी है। क्या करना है, समतल दर्पण पर हमें एक मुख्य अक्ष बनानी है। अब ये मुख्य अक्ष क्या होगी, मोटे तौर पर हम एक बात ध्यान रखेंगे, बाकी बातें मुख्य अक्ष के बारे में हम बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बात हम ध्यान रखेंगे कि दर्पण के मध्य बिंदु से हम एक लाइन खींच लेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु से हम एक लाइन खींच लेंगे। जैसे हमने देखो ये खींची है कि दर्पण के मध्य बिंदु यानी कि ये है देखो मध्य बिंदु, तो दर्पण के मध्य बिंदु से हम एक लाइन खींच लेंगे। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा मुख्य अक्ष। क्या होगा, मुख्य अक्ष। ये क्यों बनानी पड़ती है, ये इसीलिए बनानी पड़ती है क्योंकि वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है, मुख्य अक्ष पर ही रखा जाता है, इसीलिए हमें मुख्य अक्ष की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि हमें एक समतल दर्पण लेना है, फिर हमें मुख्य अक्ष खींच लेनी है। ठीक, उस पर हमें दर्पण के सामने एक वस्तु रख देनी है। देखो हमने दर्पण के सामने एक ए बी वस्तु रख दी है। ठीक है, देखो ये है हमारी ए बी वस्तु। अब हमारा देखो नेक्स्ट क्या होता है, यानी कि नेक्स्ट हमारा काम क्या होता है कि हमें कम से कम वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें चलानी होती हैं। अगर हमें प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें चलानी होंगी। तो हम अब वस्तु से 2 प्रकाश की किरणें चलाएंगे। देखो कैसे चलाएंगे, देखो एक हमने प्रकाश की किरण वस्तु से चलाई, दर्पण पर अभिलंबित गिराई। कैसी गिराई, देखो दर्पण पर अभिलंबित, यानी कि एक हमने जो है वस्तु से प्रकाश की किरण चलाई और दर्पण पर अभिलंबित आपतित की, यानी कि 90 अंश पर आपतित हमें करनी है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें पता है कि जो भी प्रकाश की किरण दर्पण पर 90 अंश के कोण पर यानी कि अभिलंबित आपतित की जाती है तो वह जिस मार्ग से जाती है उसी मार्ग पर पुनः वापस लौट आती है।
ठीक है। तो क्या होगा देखो, हमने जे प्रकाश की किरण दर्पण पर डाली अविलंबित, तो क्या होगा, ये जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से क्या होगी देखो, वापस लौट आएगी। जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। हमने एक प्रकाश की किरण डाल ली है, ठीक है। अब क्या है, अब हमें दूसरी प्रकाश की किरण डालनी है। दूसरी प्रकाश की किरण हम कैसे डालेंगे, ध्यान से देखेंगे। देखो, वस्तु से हमें दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से डालना है। देखो, ये डाली है हमने दूसरी प्रकाश की किरण। देखो, वस्तु से हमें दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से डालना है। जैसे ही हम देखो दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण पर डालेंगे, यह दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद इसका क्या होगा देखो, परावर्तन होगा। टकराने के बाद इसका परावर्तन होगा, और जैसे ही परावर्तन होगा तो यह जितने कोण पर यानी कि जाती है, यानी कि जैसी ये जाती है टकराने के बाद वैसी ही पुनः वापस लौट आती है। यानी कि हमने ऐसी डाली है, दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद क्या है देखो, इस तरह से वापस लौट आएगी। ध्यान देना है, इस तरीके से क्या है देखो, वापस लौट आएगी, ठीक है। फिर से देखेंगे, दूसरी प्रकाश की किरण हमने इस प्रकार से डाली और दर्पण पर जो गिरेगी यानी कि टकराएगी। टकराने के बाद इस तरीके से वापस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना है, देखो जी, हमारा यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो मुख्य कक्ष होता है, देखो जी हमारा मुख्य कक्ष होता है, यह यहाँ पर अभिलंब का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है, अभिलंब का काम करने लगता है। कैसे करता है देखो, ये है देखो हमारी आपतित किरण, जी कौन सी है देखो, हमारी आपतित किरण, और जी कौन सी है देखो, हमारी परावर्तित किरण। और बीच में जो इसके मुख्य कक्ष बना हुआ है, देखो जी वाला, जो इसके बीच में जो मुख्य कक्ष बना हुआ है, ये हमारा यहाँ पर अभिलंब का काम करने लगता है। किसका काम करने लगता है, अभिलंब का काम। तो क्या होगा देखो, हमने पढ़ा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम क्या होता है देखो, उसका नाम आई होता है। उसका नाम क्या होता है देखो, आई होता है। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनता है उसका नाम क्या होता है देखो, आर होता है, ठीक है। तो क्या होगा देखो, ये है हमारी देखो आपतित किरण, ये कौन सी है देखो, हमारी आपतित किरण, और ये है हमारा देखो अविलंब। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसका नाम क्या होगा देखो, आई होगा, यानी कि आपतन कोण होगा। और ध्यान से देखना है, ये है हमारी परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच में जो भी कोण बनेगा उसका नाम क्या होगा देखो, उसका नाम हमारा आर होगा, यानी कि परावर्तन कोण। इतनी बात हम समझ गए होंगे, ठीक है। अब दोबारा देखेंगे, एक हमने प्रकाश किरण जे डाली, उसी मार्ग पर वापस लौट आई। एक प्रकाश किरण हमने जे डाली, जैसी गई है वैसी जो है लौट आई, यानी कि इस तरीके से गई है तो ऐसी वो वापस लौटेगी। हम देख रहे हैं कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं। हम क्या देख रहे हैं देखो, कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर कहीं पर नहीं मिल रही हैं। देखो कहाँ मिल रही हैं, देखो एक प्रकाश किरण इस टाइप से देखो बाहर आई है, ठीक है। एक प्रकाश की किरण जो है वो इस प्रकार से बाहर आई है, एक जे है एक जे है, इतनी दूर दूर हैं। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। तो हम एक काम करेंगे कि अब हमें प्रतिबिंब बनाना है, तो हमें इन प्रकाश की किरणों को मिलाना पड़ेगा, तभी हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम क्या करते हैं कि इन प्रकाश की किरणों को ज़बरदस्ती मिलाते हैं। कैसे मिलाते हैं, ज़बरदस्ती मिलाते हैं। तो क्या होगा देखो, इस वाली प्रकाश की किरण को हमें दर्पण के पीछे आगे की ओर बढ़ाना है। इस वाली प्रकाश की किरण को हमें दर्पण के पीछे आगे की ओर बढ़ाना है, और इस वाली किरण को भी हमें दर्पण के पीछे की ओर आगे बढ़ाना है, ठीक है। क्या होगा कि ये दोनों प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर फिर मिल जाएंगी। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर जाकर फिर मिल जाएंगी। इस बिंदु का नाम हम क्या रख लेंगे देखो, इस बिंदु का हम नाम रख लेंगे ए डैश। क्या रख लेंगे, ए डैश। वस्तु का नाम है ए बी। तो जहाँ पर ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिली हैं उसका नाम हमने क्या रख लिया देखो, ए डैश रख लिया, ठीक। देखो ये बना हुआ है, ठीक। तो जहाँ पर भी ये दोनों प्रकाश की किरणें मिल जाती हैं वहाँ पर वस्तु का क्या हो जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो वस्तु है हमारी ए बी, और ये देखो ए डैश पर दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे से मिल चुकी हैं। तो हमारा प्रतिबिंब दो क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश बी डैश। क्या बन जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, वास्तविक बना है कि उल्टा बना है कि सीधा बना है, वस्तु से कितनी दूरी पर बना है, दर्पण से कितनी दूरी पर बना है, सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे कि पहले हमारा प्रतिबिंब कैसा बना है। देखो, एक तो हमने देखो प्रकाश की किरणें ज़बरदस्ती मिलाई हैं। कैसी मिलाई हैं, ज़बरदस्ती। यानी कि जब ज़बरदस्ती मिलाई जाती हैं
तो प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं। कैसी होती हैं? मिलती हुई प्रतीत होती हैं। और जब प्रकाश की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? देखो, आभासी बनता है। कैसा बनता है? देखो, और आभासी बनता है। ठीक है, ये पहली बात। और हम पढ़ के आए हैं कि जब भी हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा तो वह हमेशा कैसा बनेगा? वह हमेशा सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? वह हमेशा कैसा बनेगा? देखो, वह हमेशा सीधा बनेगा। जब भी प्रतिबिंब हमारा आभासी होगा तो हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। तो एक बात तो हमें समझ में आ चुकी है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा और कैसा बनेगा? देखो, सीधा बनेगा। ठीक। और दूसरा, अब यह देखते हैं कि वस्तु के बराबर बनता है या वस्तु से छोटा बनता है या वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितनी देखो वस्तु होती है, यानी कि जितनी जो है वस्तु होती है उतनी ही आकार का हमारा क्या बनता है? देखो, प्रतिबिंब बनता है। यानी कि जितनी लंबी वस्तु होगी उतना ही लंबा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कि वस्तु की आकार के बराबर ही हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि वस्तु अगर 5 मीटर लंबी है तो प्रतिबिंब भी हमारा 5 मीटर का ही बनेगा। वस्तु हमारी 10 मीटर की है तो प्रतिबिंब भी हमारा 10 मीटर का ही बनेगा। दूसरी बात हमें यह ध्यान रखनी है कि प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के आकार का ही बनता है। ठीक है, अगली बात हमें क्या ध्यान रखनी है? नेक्स्ट हमें बात ध्यान रखनी है कि हमारा प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होती है। थर्ड पॉइंट हमें क्या याद रखना है? थर्ड पॉइंट हमें याद रखना है कि हमारा जो प्रतिबिंब है ना, देखो, हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमारे दर्पण से, यानी कि दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी हमारी जो वस्तु है वो दर्पण से रखी हुई है। जितनी दूरी पर वस्तु हमारी दर्पण से रखी होती है उतनी ही दूरी पर जाकर हमारा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट बात हमें यह ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगली बात हमें क्या ध्यान रखी है? देखो, इतनी बात याद हो चुकी नहीं हो चुकी है? कैसा बनता है? आभासी एवं सीधा बनता है, वस्तु के सेम आकार का बनता है, और दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी होती है उतनी दूर हमारा प्रतिबिंब बनता है। यानी कि अगर दर्पण से वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है तो प्रतिबिंब भी हमारा दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या याद रखना है? देखो, नेक्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है कि प्रतिबिंब जो कैसा होता है? प्रतिबिंब हमारा पार्श्व परिवर्तित होता है। कैसा होता है? देखो, पार्श्व परिवर्तित होता है। अब ये पार्श्व परिवर्तन क्या होगा? ध्यान से देखेंगे कि अब ये पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। देखो, तो पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है। ध्यान से देखेंगे, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां वाला भाग कैसा प्रतीत होता है? देखो, दायां प्रतीत होता है। मतलब क्या है? देखो इसका, यानी कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने घरों में जब दर्पण के सामने खड़े होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, जब हम अपने घरों में दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो बायां वाला भाग है, हमारा जो बायां वाला भाग है वो दर्पण में दाएं तरफ दिखाई देता है। हमारा जो बायां वाला भाग है वो दर्पण में दाएं तरफ दिखाई देता है, और जो दायां वाला भाग है वो दर्पण में कहाँ दिखाई देता है? देखो, बाएं तरफ दिखाई देता है। यानी कि दायां भाग जो है वो बाएं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग जो होता है वो कहाँ दिखाई देता है? देखो, दाएं तरफ दिखाई देता है। ऐसा हमने देखो देखा होगा अपने घरों में दर्पणों में। तो इसी का मतलब होता है पार्श्व परिवर्तन, यानी कि दायां वाला भाग बाएं तरफ दिखाई देना, बायां वाला भाग दाएं तरफ दिखाई देना। इसका मतलब क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन। तो दर्पणों में क्या होता है? देखो, दर्पणों में क्या होता है? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है? पार्श्व परिवर्तित, हमें याद रखना है। ठीक, इतनी बातें दोबारा हम देखो देखते हैं। हमने जो है प्रतिबिंब बनाना सीखा कि पहली प्रकाश किरण हमने सीधी डाली, वो देखो जैसी गई है वैसी वापस आ जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण हमने ऐसी डाली तो ऐसी चली जाएगी। यह दोनों प्रकाश किरणें कहीं पर भी एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं। तो हम क्या है कि दर्पण के पीछे डॉट डॉट करके इन्हें आगे की ओर बढ़ाते हैं तो यह ए डैश बिंदु पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। जब ए डैश बिंदु पर जाकर एक दूसरे से मिल जाती हैं तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन जाता है। ठीक है, हमें याद रखना है कैसा बनता है। देखो, आभासी एवं सीधा बनता है, और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितनी सी वस्तु उतना ही प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान तो हमें पता ही है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? देखो, दर्पण के पीछे। और जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है उतनी उतनी ही दूरी पर जाकर हमारा प्रतिबिंब बनता है।
और पास परिवर्तित होता है, यानी कि दायां वाला भाग बाएं तरफ दिखाई देना, बायां वाला भाग दाएं तरफ दिखाई देना। इतनी बातें हमें याद रखनी है, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट हमें पॉइंट क्या याद रखना है, देखते हैं। नेक्स्ट हमें पॉइंट याद रखना है, ये बातें हमें अपनी कॉपी में नोट करके लिख लेनी है। हम इनके बारे में चैप्टर के थोड़ी आगे पढ़ेंगे। जब हम दर्पण का सूत्र पढ़ेंगे तब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 होगी। अभी हम सीधा लिख लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें बोर्ड पेपर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती हैं। तो हमें याद रखना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है, देखो अनंत होती है। और समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, तो हमें बताना है कि +1 होती है। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है कि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब बनाने के लिए समतल दर्पण की लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, देखो हम ध्यान से देखते हैं कि हमारा जो समतल दर्पण होता है, तो समतल दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं। समतल दर्पण के सामने हम खड़े हो जाते हैं, हमें अपना प्रतिबिंब जो है वो उस दर्पण में दिखना है। तो क्या होगा, यदि हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, ध्यान से सुनेंगे, हमें अगर अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो हमें अपनी ऊंचाई के आधे आकार का दर्पण लेना होगा। हमें अपनी ऊंचाई के आधे आकार का दर्पण लेना होगा। यानी कि यदि हमारी ऊंचाई कितनी है, देखो यदि हमारी ऊंचाई 6 फुट की है, ध्यान देना है, यदि हमारी ऊंचाई 6 फुट की है तो हमें अगर दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो हमें दर्पण 3 फुट का लेना होगा। कितना लेना, देखो 3 फुट का लेना होगा। यानी कि वस्तु की लंबाई जितनी होती है, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, आधी। तभी हम वस्तु का पूरा प्रतिबिंब जो है वो दर्पण में आसानी से देख सकते हैं। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।